ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा की 10 मार्च 2023 की वाणी। बाबा ने इसमें बहुत शिक्षाप्रद बातें बोली है जो धारणा युक्त है। हम देखेंगे। बाबा कहे कि 84 जन्म वही लेते हैं जिनका आदि से अंत तक पाठ होता है। जो पहले इस सृष्टि पर थे, हर एक बात लाडले बच्चों को धारण करनी है। यहाँ कोई मनुष्य को नहीं समझाता है, यह तो निराकार परमपिता परमात्मा मनुष्य तन में बैठकर हमको समझाते हैं और बलिहारी भी उनकी है। वह नहीं समझाते तो हम कुछ भी नहीं जानते। हम तो बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि थे। अभी रचिता और रचना के आदि मध्य अंत को हमने जाना है। भक्ति मार्गम मनुष्य यात्रा पर क्यों जाते हैं? भगवान को ढूंढने के लिए। और भगवान कहीं बैठा तो नहीं है ना। हाँ, भगवान के जड़ चित्र पूजे जाते हैं। जो होकर जाते हैं ना, उनके जड़ चित्र बनाते हैं। अब चैतन्य में तो भगवान मिल ना सके। तीर्थों पर शिवलिंग आदि यह सब जड़ चित्र है और जड़ चित्रों को देखने के लिए यात्रा करते हैं। एक एक भक्ति मार्ग की रस्म है, जानते हैं, परंतु कोई की भी बायोग्राफी को नहीं जानते कि यह कौन है और कब आए थे। बेहद का बाप अभी प्रैक्टिकल में ज्ञान सुना रहे हैं। अमरनाथ भी शिव बाबा है ना। दिखाते हैं कि बर्फ़ का लिंग बन जाता है तो मनुष्यों को ठगने के लिए गपोड़े तो बहुत लगाए। तो उस जिस्मानी यात्रा पर तकलीफ़ बहुत होती है, लेकिन बाबा कहते हैं यह तुम्हारी है रूहानी यात्रा। इसमें शरीर की कोई तकलीफ़ नहीं मैं देता हूँ। नंबर 1 लक्ष्मी नारायण सतो प्रधान थे और अब तमो प्रधान है, जिसमें ही फिर शिव बाबा ने प्रवेश किया है। माना लास्ट जन्म के अभी ब्रह्मा तन में जो नारायण का सोल थे, उसमें बाबा ने प्रवेश किया है, क्योंकि इनको ही फिर नंबर 1 बनना है। बाबा कहते हैं गुरु तो बहुत ढेर के ढेर हैं, फिर भी कलयुग घोर अंधेरा हो गया है। कितने गुरु गोसाई है, कहाँ कहाँ हरिद्वार आदि में उन्हों के मंदिर बने हुए। नहीं तो वास्तव में मंदिर उनको कहा जाता है जिसमें देवताएं होते हैं। सन्यासी लोगों का कभी मंदिर नहीं होता है। मंदिरों में तो देवताएं ही रहते हैं, क्योंकि उन्हों की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। इन महात्माओं की भल आत्मा पवित्र है, परंतु शरीर पवित्र मिल नहीं सकता है, क्योंकि तत्व भी तमो प्रधान है। अभी तुम देवता बन रहे हो और बनाने वाला परमपिता परमात्मा है। यह है सतो प्रधान संन्यास, वह है रजो प्रधान संन्यास। लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने खड़ा है। दुनिया थोड़ी जानती है कि इन्होंने यह राज्यों की यात्रा कर यह पद कैसे पाया। तुम बच्चे जानते हो कि इन्होंने ये प्रारब्ध कैसे पाई। कोई ऊपर से नई आत्माएं तो नहीं आती ना, जिनको भगवान ने रजाई दे दी। नहीं, आजकल तो हरिद्वार में जाकर देखो, पंडे लोग कितने गंदे रहते हैं। कहाँ विकार में जाते हैं। लोग यात्रा पर जाते तो पवित्र रहते और वहाँ के रहवासी पंडे लोग अपवित्र रहते। तुम्हारी यात्रा कितनी स्वच्छ है, कुछ भी धक्का आदि नहीं खाना है। बाबा कहते लाडले बच्चे, उठते बैठते चलते फिरते सिर्फ मुझे याद करो। आत्मा इन अर्गन्स द्वारा सुनती है, आत्मा मुख से बोलती है, आंखों से देखती है। आत्मा इन आँखों से दिखाई नहीं पड़ती है, न परमात्मा को दिख जा सकता है। दोनों को हाँ, दिव्य दृष्टि बिगर देखा नहीं जा सकता, समझा जाता है। तब कहते हैं हमारे में आत्मा है, हमारी आत्मा दुखी है, हमारी आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेती है। आत्मा बोलती है ना, परमात्मा भी आत्मा से बात करते हैं कि हे लाडले बच्चे आत्माएं, आप तुमको मेरे पास आना है। भक्ति मार्ग में आधा कल्प भक्त भगवान को याद करते हैं। ऐसे नहीं कि सब भगवान है। सब भगवान हो तो फिर भगत आराधना वंदना साधना किन की करते हैं और किस लिए करते हैं? सभी मुक्ति जीवन मुक्ति चाहते हैं, क्योंकि यहाँ सभी दुखी है। चाहते हैं शांति हो, परंतु विचारों को यह पता नहीं कि शांति धाम किसको कहा जाता है, मुक्ति कहाँ होती है, यह भी नहीं जानते। कहने मात्र सिर्फ कह देते हैं कि पार निर्वाण गया, लेकिन जानते कोई भी नहीं। बाबा कहते हैं लाभ ही तुम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानते हो, और कोई भी मनुष्य जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को नहीं जानते हैं, इसको कहा जाता है त्रिकालदर्शी। जो जानते हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को, बाबा कहते हैं वो है मेरे बच्चे त्रिकालदर्शी। ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।